आप लोगों के ओके यस एवरीवन, सो लेट अस कंटिन्यू इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो हम 4 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आज नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वन जो आता है वो एक क्वेश्चन है जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से रिलेटेड है। ठीक है, ये भी एक तरह का ऑर्डर है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ये जो क्वेश्चन है ये पर्टिकुलरली एल्डिहाइड और कीटोन्स के बीच में ही आता है। इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो रीजनिंग में ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आउट ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स व्हिच आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ऑल्सो गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। ठीक है, कि दोनों में से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है और क्यों है, ये फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरे तरह से क्वेश्चन आता है कि आपको रिएक्टिविटी के लिए ऑर्डर डिसाइड करना होगा। आपको 4 या 5 कंपाउंड्स दिए होंगे, उन कंपाउंड्स को आपने अरेंज करना है या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चंस को मैं आंसर कर रही हूँ। फर्स्ट थिंग, आउट ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव। ठीक है जी, aldehydes are more reactive. Understood? And why they are more reactive? Because first, less plus I effect, then ketone, less steric hindrance. देखिए बेसिकली ये जो क्वेश्चन था इसमें कुछ इस तरीके से रिएक्शन होती है। ये आपका एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है, इसके साथ जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस तरीके से होता है। न्यूक्लियोफाइल यहाँ कार्बन पे अटैक करता है। ठीक है, अब ऐसा करने के लिए 2 चीजों का होना जरूरी है। एक, जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, वो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा से ज्यादा हो। ओके, अब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा होगा जो इसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। ऐसा करने से न्यूक्लियोफिलिक अटैक मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात, अगर यहाँ पर जो ग्रुप लगे हुए हैं ये दोनों ग्रुप्स बहुत बल्कि ग्रुप्स होंगे, बिग ग्रुप्स होंगे, बड़े बड़े ग्रुप्स होंगे, तो न्यूक्लियोफाइल को ज्वाइन करना, अटैक करना फिर से डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले से ही बहुत ज्यादा रिपल्शंस है। इसी वजह से एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि उसके अंदर ये दोनों ही फैक्टर्स जो है ना वो कम होते हैं, लेस होते हैं। सो द रीजन इज ड्यू टू लेस प्लस आई इफेक्ट एंड ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। ये आपके रीजन हो गए। अंडरस्टूड? अब इसके बाद बात करते हैं कि कैसे हम अरेंज करेंगे। अगर अरेंज करना है तो बड़ा आसान सा बात है। एक चीज आपको इसमें और याद रखनी है, मोर नंबर ऑफ कार्बन लेस इज रिएक्टिविटी। तो अब सिंपल से क्या करना है, आपको जितने भी कंपाउंड दिए हुए हैं, जितने भी एल्डिहाइड और कीटोन दिए हुए हैं, उन एल्डिहाइड कीटोन को पहले तो 2 अलग अलग कैटेगरी में आप डिवाइड कर लो। एल्डिहाइड सारे अलग रख लो, कीटोन सारे अलग रख दो। उसके बाद जो एल्डिहाइड में ज्यादा कार्बन है उसकी रिएक्टिविटी कम होगी, ऐसे ही कीटोन के अंदर जिसमें ज्यादा कार्बन है उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। जैसे प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, ब्यूटेनल, प्रोपेनल, आपको ये 4 कंपाउंड दे दिए। ठीक है, कीटोन है, कीटोन है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है। तो चारों में से सबसे कम रिएक्टिव कौन से होने? कीटोन होने। लेकिन कीटोन्स में एक ऐसा कीटोन है जिसके अंदर 3 कार्बन है, प्रोप, एक ऐसा है जिसके अंदर 4 कार्बन है। तो दोनों में से कम रिएक्टिव कौन सा हुआ? ब्यूटेनॉन सबसे कम रिएक्टिव हो गया। इससे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? प्रोपेनोन है। इससे ज्यादा रिएक्टिव दोनों एल्डिहाइड्स होंगे। कौन सा एल्डिहाइड? भाई फिर से वही बात, यहाँ 4 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन, तो जो 3 कार्बन वाला है वो इन सब में सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा ब्यूटेनल, फिर आ जाएगा प्रोपेनल। ऐसे ही आप किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन की बात कर सकते हो। डाई टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन, इसके अंदर टोटल कितने कार्बन है? डाई मतलब दुगने, टर्शरी ब्यूटाइल यानी 4, और एक कीटोन लिखा हुआ है, ओनली लिखा हुआ है, इसका मतलब एक और, टोटल हो गए 9 कार्बन। कंपाउंड का नाम है मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन। कितने कार्बन हुए? मिथाइल मतलब 1 कार्बन,
टर्शरी ब्यूटाइल मतलब 5 कार्बन और कीटोन के नाम का 1 कार्बन और टोटल हो गए 6 कार्बन। कंपाउंड लिखा हुआ है बेंजेल्डिहाइड, कितने कार्बन? बेंजीन मतलब 6 कार्बन और उसके ऊपर CHO मतलब 1 कार्बन और टोटल 7 कार्बन। लेकिन ये 7 कार्बन बावजूद कि इसमें 7 कार्बन है, ये फिर भी इससे ज्यादा रिएक्टिव है, इससे भी ज्यादा रिएक्टिव है। समझ में आ रही बात? क्योंकि ये दोनों तो कीटोन है और ये कौन सा है? ये एल्डिहाइड है। तो कोई भी एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा ही रिएक्टिव होगा। समझ में आ गई बात? तो ये बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन पुट अप होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में से। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद आता है फिर इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रिलेटेड विद एल्डोल एंड कैनिजारो। वैसे अगर आप चाहें तो इसमें मैं वापस से इंक्लूड कर देती हूँ आयोडोफॉर्म को, ऑल्दो ये मैंने डिटेल में बहुत अच्छे से आप लोगों को करा दिया है, फिर भी मैं इन तीनों की कंडीशंस आपको रिकॉल करा देती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। कैसे कि इनमें से जो कौन सा कंपाउंड है वो एल्डोल नहीं करेगा, या ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कैनिजारो नहीं करेगा, या फिर कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा या नहीं देगा। तो इन तीनों की कंडीशन जो है ना वो पता होनी चाहिए। व्हाट आर दी कंडीशंस रिक्वायर्ड? रिक्वायर्ड कंडीशंस मतलब अगर वो चीज प्रेजेंट होगी तभी एल्डोल के लिए यस है, तभी कैनिजारो के लिए यस है, तभी आयोडोफॉर्म के लिए यस है। ओके, सो लेट अस सी नाउ। एल्डोल में क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, ठीक है, और डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट अल्कली, डाइल्यूट बेस। कैनिजारो में नो अल्फा हाइड्रोजन, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए, और कंसंट्रेटेड NaOH होना चाहिए। अल्कली कंसंट्रेटेड होगा, डाइल्यूट नहीं होगा। आयोडोफॉर्म टेस्ट कब होगा? या तो मिथाइल, जब हम कीटोन एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं तो मिथाइल कीटोन में होगा, और जैसे मैं एक नाम ऑलरेडी बता चुकी हूँ मिथाइल कार्बिनॉल में होगा। दोनों की आपको मैंने वो भी बताई थी कंडीशन भी, या तो होना चाहिए CHOH साथ में CH3, ठीक है, या फिर होना चाहिए C डबल बॉन्ड O और एक तरफ CH3। मतलब ये ग्रुप अगर कहीं पर है तो ही वो आयोडोफॉर्म दे सकता है, वरना नहीं देगा। ओके, अल्फा हाइड्रोजन होना या ना होना उसके स्ट्रक्चर से पता चलता है। जैसे बेंजेल्डिहाइड जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है उससे अगला कार्बन अल्फा कार्बन होता है। अगर इस पे हाइड्रोजन है तो एल्डोल करेगा, हाइड्रोजन नहीं है तो कैनिजारो करेगा। और आप जैसे जानते हो ये जो बेंजीन होती है, हर एक बेंजीन पे, हर एक कार्बन पे बेंजीन की 6 हाइड्रोजन होते हैं, एक एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो फिर अगर यहाँ से बॉन्ड बना दिया तो यहाँ हाइड्रोजन खत्म हो गया, यानी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए ये कौन सी कैटेगरी के बिलोंग करेगा? कैनिजारो को। इसी तरीके से अगला देख सकते हो आप, CH3 CHO। देखिए ये हो गया आपका मेन कार्बन, इससे नेक्स्ट कार्बन हो गया अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, तो ये क्या कर सकता है? ये आपका एल्डोल कर सकता है। ओके, टेक अनदर एग्जांपल, CH3 CH2 CHO। फिर से देखो एल्डिहाइडिक, इससे नेक्स्ट कार्बन पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, and so again it can go for aldol condensation. See this one now. देखिए अब ये जो आपका मेन ग्रुप है इससे इधर भी अल्फा कार्बन है, इधर भी अल्फा कार्बन है, यहाँ तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इस तरफ अल्फा हाइड्रोजन है ना। अब हमें ये थोड़ी कहा है कि लेफ्ट में जाने के राइट में जाना है, बेसिकली अल्फा हाइड्रोजन ढूंढना है। अल्फा हाइड्रोजन मिल गया तो हो गया आपका एल्डोल, ठीक है। अब इनमें से कौन सा कंपाउंड आयोडोफॉर्म कर सकता है वो करके देख लो। COCH3, CO और CH3 ये आयोडोफॉर्म भी दे देगा। ये कंपाउंड, ये CO तो आ गया लेकिन CH2 है, CH3 नहीं है, तो इसका मतलब ये एल्डोल नहीं दे सकता, ये सॉरी आयोडोफॉर्म नहीं दे सकता, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन की कंडीशन पूछी जा सकती है। एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
मैम प्लीज स्टॉप रिकॉर्डिंग।